नमस्कार दोस्तों। हाउ टू विन इंच बाय इंच फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस, और स्टेट पीसीएस की भी बात की जाए हिमाचल एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, तो किस तरीके से हम यहाँ 100% सिलेक्शन पाएं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे आपको मिलेंगे जो 2 साल से या 3 सालों से या काफ़ी सालों से तैयारी कर रहे हैं और उनकी यहाँ पर बात की जाए तो कोई डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रही, खुद फील कर रहे हैं कि ज़्यादा डेवलप नहीं हो पा रहे हैं एग्जाम के अंदर, उनके शुरू से लेकर लास्ट तक उसके आसपास ही नंबर रह रहे हैं जो स्टार्टिंग पॉइंट पे थे, आज भी वो लगभग वहीं पे हैं। तो हम इन सब चीज़ों को दूर करेंगे। और उससे पहले अगर यहाँ बात की जाए, जी हाँ, HPPS HAS एग्जाम की जो होगा हमारा टारगेट बैच 2021, ये नया बैच होगा, 13 अक्टूबर को स्टार्ट कर रहे हैं। फीस ओनली आपकी 7500 होगी पूरे कोर्स की। तो जो भी बच्चा यहाँ पर करना चाहे तो ये आपकी स्क्रीन पर मोबाइल नंबर दिख रहा है, आप इनरोल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम कि किस तरीके से हम HAS हो या यूपीएससी हो किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं स्टडी दर्पण। आज हम बात करेंगे यूपीएससी हो या HAS हो या स्टेट पीसीएस हो, उसको निकालने के लिए, उसको सोल्व करने के लिए, उसको क्रैक करने के लिए क्या स्ट्रेटजी हो। तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा कि अपने बारे में जानना। जी हाँ, आर यू रियली पैशनेट फॉर दिस एग्जाम? व्हाट आर यू मोस्ट पैशनेट अबाउट? जी हाँ, मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो आपके अगर देखा जाए तो इसीलिए HAS के लिए या यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं क्योंकि उनके पास कुछ और करने के लिए नहीं है, या उनके जो फ्रेंड सर्कल में अदर फ्रेंड है उन्होंने कुछ कह दिया तो उन्होंने लगा कुछ तो करना है, हम ऐसा करते हैं कि सिविल सर्विस के लिए या HAS के लिए हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये टोटली रॉन्ग प्रोसेस है अगर आप इस तरीके से स्टार्ट करते हो। तो सबसे पहले आपने इसके बारे में सोचना नहीं बल्कि अपने खुद से आंसर करना है कि आप ऐसा कर पाओगे, क्योंकि ये अपने आप में एक लंबी जर्नी होगी जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा तपना होगा, बहुत ही ज़्यादा डीपली पढ़ना होगा। अगर बात की जाए पढ़ने की तो पढ़ने से कभी एग्ज़ाम नहीं निकलते, जैसा कि आप सभी को पता होगा, या अगर मैं बात करूं जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको भी पता होगा, पढ़ने से एग्ज़ाम नहीं निकलते। लेकिन पढ़ने से पहले आपको एक स्ट्रेटजी तो बनानी होगी, एक लंबी यात्रा होगी ये आपके लिए। तो ऐसा नहीं है बस चुटकी बजाई और आप सिलेक्शन पालोगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर आपको पढ़ने में वाकई मजा आ रहा है, आपको सजा नहीं लगती पढ़ना, आपको बोरियत फील नहीं होती, तो वाकई ये आपके लिए फील्ड बना है। तो ये चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस तरीके से सबसे पहले अपने खुद से आंसर लेना होगा कि हाँ जी आप इस प्रिपरेशन के लिए बने हो कि नहीं। फिर चलते हैं हम अपने सेकंड पर। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ऑप्शनल सब्जेक्ट, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ स्टूडेंट ये लास्ट तक नहीं समझ पाते कि हमने कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है। आप लगभग वही सब्जेक्ट, मैक्सिमम स्टूडेंट तो वो सब्जेक्ट टच करते हैं जो उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं। मान लीजिए 10th 11th 12th में मान लीजिए आपने 10th तक तो देखो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट सब पढ़ रखे होते हैं, SST वाले अगर मैं बात करूँ। 11th 12th की बात की जाए तो कोई मेडिकल में चला जाता है, कोई नॉन मेडिकल में चला जाता है, कोई आर्ट्स वाले सब्जेक्ट में ले लेते हैं, और फिर वहीं से अगर बात की जाए कोई प्रोफेशनल कोर्सेज ज्वाइन कर लेता है। लेकिन इस तरीके से आपने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है जिससे आप बहुत ज़्यादा टच में रहे हो, बल्कि अगर मैं बात करूँ तो कुछ ना कुछ 50% तो आप जानते हो उस सब्जेक्ट के बारे में। तो आपने वो सब्जेक्ट चूज करना है, ना कि वो सब्जेक्ट जिसके बारे में आप जानते नहीं, क्योंकि आपने वो सब्जेक्ट जीरो से स्टार्ट करना होगा अगर आप उसके बारे में नहीं जानते। और जिसके बारे में आप जानते हो लगभग 40% या 50%, और इवन आपने ग्रेजुएशन में उसमें अच्छे नंबर लिए हो, आपने इंटरेस्ट के साथ पढ़ा हो, तो आप मोर देन 60% से भी ज़्यादा जानते होंगे इस सब्जेक्ट को। तो आपने ऐसे सब्जेक्ट को एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट काउंट करना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, चाहे वो PCS की बात आए चाहे वो IAS की बात आए, तो सब्जेक्ट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपने हमेशा प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले जितना हो सके उतना ये फोकस करना है कि आप कौन सा सब्जेक्ट लीजिएगा ऑप्शनल सब्जेक्ट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये था हमारा सेकंड, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी सक्सेस में। क्योंकि प्रीलिम्स में भी वहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर देखिए, पहले तो ऐसा होता था 2010 या 2008 से पहले कि ऑप्शनल सब्जेक्ट से ही प्रीलिम्स का एक अलग से पेपर आता था। लेकिन आफ्टर 2010 ये चीज़ें चेंजेस हुई। लेकिन फिर भी अगर आप मान लीजिए हिस्ट्री लेते हो तो आपको वो प्रीलिम्स में भी फायदा करेगा, ज्योग्राफी लेते हो आपको प्रीलिम्स में भी फायदा करेगा, आप साइंस बैकग्राउंड के हो तो आपको प्रीलिम्स में भी फायदा करेगा, पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो वो भी आपको फायदा करेगा। तो काफ़ी सब्जेक्ट ऐसे हैं जो प्रीलिम्स में आपको फायदा करेंगे। तो प्रीलिम्स और प्लस मेंस ये दोनों में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा ऑप्शनल सब्जेक्ट का। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पे, थर्ड पे। सबसे बड़ी चीज़, जैसे अगर बात की जाए हिंदुओं के लिए जो होली बुक है वो है भगवत गीता, ठीक है। और ठीक वैसे ही आप किसी भी चीज की प्रिपरेशन करते हो तो आपको मेन जो चीज पता होनी चाहिए वो पता होना चाहिए सिलेबस। जी हाँ,
जीरो से लेके लास्ट तक, ए से लेके जेड तक की बात की जाए तो आपको अपने सिलेबस के बारे में पूरी की पूरी डिटेल पता होनी चाहिए। और जितना हो सके जब आप भी स्टडी जब भी आप करते हो तो आपकी बिल्कुल टेबल के सामने पूरा सिलेबस मेंशन हो और आप डेली उसको एनालाइज करें कि हाँ जी आज मैंने ये कर लिया, आज मैंने सेकंड ये कर लिया, थर्ड कर लिया, कौन सा आपका वीक है उसके सामने आप एरो लगा के लिख सकते हैं कि ये मेरा वीक है, ये मेरा फास्ट है। जो फास्ट है उसको सुपर फास्ट बनाओ और जो स्लो है उसको एवरेज, फिर एवरेज से मोर देन एवरेज। इस तरीके से आप जान सकते हो, लेकिन ये तभी आप कर पाओगे जब आपको सिलेबस पता हो। मैक्सिमम स्टूडेंट जो 1-1, 2-2 साल से तैयारी में लगे हुए हैं तो उनको मैक्सिमम को तो सिलेबस ही नहीं पता कि सिलेबस में क्या क्या चीजें आएंगी और क्या क्या चीजें आएंगी और कहां से ज्यादा मार्क्स का आएगा। इसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट बताऊंगा, लेकिन सिलेबस के बारे में आपको डीपली पता होना जरूरी है। अगर आपको रोड ही नहीं पता होगा, ठीक, तो आप किस तरीके से अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगे। तो ठीक वैसे ही आपके लिए सिलेबस एक रोड की तरह काम करेगा, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो नो योर सिलेबस। तो नेक्स्ट चलते हैं हम यहां पर बात की जाए 4th पॉइंट पर। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट की यहां पर बात की जाए, हमेशा जो आपकी स्टडी है वो आपकी राइट पाथ में होनी चाहिए। अब मैक्सिमम स्टूडेंट सोचते हैं सर हम तो सही पढ़ रहे हैं, हमें क्या दिक्कत, क्योंकि आपको कभी अपनी वीकनेस का पता नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, सिलेबस जब आपने सामने अपनी टेबल के सामने रखा हुआ है, आप डेली उसे रूबरू होते हैं और आप अपने आप से ऑब्जर्व करते हैं। अगर मैं बात करूं, रोज जो भी आप चीजें कर रहे हो, आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है या ऑब्जर्वेशन अच्छी नहीं है तो उसको अच्छी करना पड़ेगा। रोज देख देख के ऑब्जर्वेशन आपकी अपने आप अच्छी होती चली जाएगी। फिर आपको फोकस करना होगा प्री प्लस मेंस की स्टडी पर। मैक्सिमम बच्चे प्री पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं शुरुआती दौर में, बिगिनिंग पीरियड की बात की जाए, जब आपकी स्टडी का शुरुआती दौर हो तो आपने मेंस पर ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि मेंस पर आप फोकस करोगे तो उसमें बात की जाए तो आपका 50-60% तो अपने आप सिलेबस प्रीलिम्स का भी उसमें कवर होगा। और कई बच्चे मेंस का देखते ही नहीं है। मान लीजिए आपने बहुत दबा के तैयारी की, 1 साल के बाद पेपर दिया और आपने प्रीलिम्स टेस्ट भी निकाल दिया, बट आपकी मेंस में ही अच्छी प्रिपरेशन नहीं है, तो आप फिर से वो क्या करोगे, क्विट करोगे। वो वाला जो टाइम पीरियड है, जो आपका फर्स्ट पीरियड में जो पेपर दे रहे हो, प्रीलिम निकालने के बाद भी आपका वो जो स्लॉट है वो क्विट करोगे आप, उसके बाद फिर मेंस की तैयारी करोगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा खराब होगा। तो आपने मेंस की स्टडी साथ की साथ रखनी है, ठीक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू रहेगा। अब चलते हैं हम सबसे बड़ी चीज़ पे। प्रीलिम्स पे बात हो गई, मेंस पे बात हो गई। अब प्रीलिम्स की हम लास्ट में बात करेंगे फिर से, क्योंकि अभी हमने आपको मेंस की चीज़ बताई। लेकिन करंट अफेयर, मैक्सिमम स्टूडेंट करंट अफेयर पे फोकस ही नहीं करते। करंट अफेयर को मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे ही सोचते हैं कि भैया ये तो बस ऐसा ही है टाइम पास के लिए। जी नहीं, करंट अफेयर को आप हमेशा एज ए सब्जेक्ट काउंट करो। पहली चीज, जो भी आपका सब्जेक्ट है, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे वो ज्योग्राफी है, चाहे वो पॉलिटी है, चाहे वो इकोनॉमिक है, चाहे वो साइंस है, चाहे वो मैथमेटिक्स है, उसको आप करंट इवेंट से जोड़कर, को रिलेट कर अपनी तैयारी कर चलो। तो मैक्सिमम चीज आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी होगी। करंट के साथ जब तक आप नहीं जोड़ोगे, ठीक, तब तक आप बेटर मेंस में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इवन कई चीजें तो आपको ज्यादातर आज की डेट की बात की जाए तो करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन उठ रहे हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी से रिलेटेड हो, स्टेट पीसीएस हो, तो करंट पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। जो ट्रेंड आजकल चेंज हो रहा है वो करंट स्पेसिफाइड हो रहा है। तो आपने इन चीजों पे हमेशा ध्यान रखना है। तो मतलब सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स आप नोट्स बनाइए, उन चीजों के ऊपर फोकस कीजिए, औरों से हटके किस तरीके से आपने पढ़ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी स्ट्रेटेजी में। क्योंकि बुक तो सभी पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन करंट अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नॉट इवन यूपीएससी बट ऑल्सो बात की जाए तो स्टेट पीसीएस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका करंट अफेयर बहुत अच्छा हो। अब मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, करंट अफेयर्स में मैगजीन देख लेते हैं, चाहे वो क्रॉनिकल हो, और बात की जाए दर्पण हो, प्रतियोगिता दर्पण हो, या एनी अदर मैगजीन हो। ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि वो कुछ और बंदों की अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग उन्होंने करंट अफेयर बनाए होते हैं। आप उनसे ज्यादा बेटर की बात की जाए तो बेस्ट करंट अफेयर आप वहां से खुद से मैनिपुलेट करके खुद से बना सकते हो। न्यूज़पेपर रोज पढ़ के अच्छे नोट्स बनाए जा सकते हैं। आप उनको, अगर मैं बात करूं, क्लासिफाइड कर सकते हैं, हिस्ट्री का अलग, ज्योग्राफी का अलग, पॉलिटी का अलग, इंटरनेशनल रिलेशन का अलग, डिफेंस का अलग। तो इस तरीके से आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो 360 डिग्री की होगी, ना कि 180 डिग्री की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर चलते हैं हमने नेक्स्ट पहलू पर। फिर बात आती है मेंस की, क्योंकि पीटी तो हमने लास्ट में करना है जब 4 से 5 महीने, अगर 4 महीने बच जाते हैं आपके एग्जाम को, मतलब आपका प्रीलिम्स की डेट आपको पता है, उससे 4 महीने पहले हमने प्रीलिम्स के लिए तैयारी स्टार्ट करनी है। उससे पहले तो आपने मेंस को ही पूरा फोकस करना है। अब मेंस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो करता है आपकी आंसर राइटिंग। अब मैक्सिमम स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि सर हम मेंस के लिए तो लिख दें, लेकिन चेक कहां पे करवाएं। ठीक है,
क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता। बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं, 400 400 500 500 बैच का आपको एक ग्रुप मिलेगा, उसमें किसको दिखाएं। देखिए मुझे नहीं लगता चाहे कोई भी टीचर हो, चाहे उसमें 500 पढ़ते हो, चाहे बच्चे पढ़ते हो 1000 बच्चे पढ़ते हो, लेकिन वो आपके लिए टाइम निकालेगा ही निकालेगा। ठीक है, नहीं निकालेगा तो अब वो आपके ऊपर, आपकी कैपेबिलिटी है कि आप किस तरीके से उनको मना लेते हो। आपके देखेंगे रोज क्वेश्चन, तो रोज वो क्रिटिसाइज जब करेगा तो आपने अलग से नीचे वो स्पेशल टीचर लिखेगा आप में ये कमी, वो अपनी इंप्रूव करते जाइए। अब मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं वो कहते हैं सर हम तो पढ़ते ही नहीं, हम तो खुद से पढ़ रहे हैं, अब हम क्या करें। देखिए अगर आप खुद से पढ़ रहे हो, ठीक, तो अब इस चीज का इलाज क्या है। जो सेल्फ स्टडी बच्चा कर रहा है, तो आप जहां से आपने ग्रेजुएशन की है, अगर वो घर के आपके आसपास है, जो टीचर है, प्रोफेसर है, आप उसको चेक करवाइए आंसर राइटिंग। जब आप उसको आंसर राइटिंग चेक करवाओगे तो वो आपकी रोज मेरिट्स और डीमेरिट्स बताएगा, जिस पे आपने फोकस करना है, जिस पे आपने काम करना है, जिस पे आपने सॉल्यूशन ढूंढना है कि और मैं किस तरीके से अच्छी आंसर राइटिंग लिख सकता हूं। तो रोज जब आपके हाथों से क्वेश्चन निकलने लगेंगे, आंसर आप लिखते जाओगे, तो आप गारंटी है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा एम्बिडेक्चरस हो जाओगे, उसमें बहुत ज्यादा आप अच्छा फील करोगे और आपकी एक स्किल बन जाएगी, राइटिंग स्किल जिसे हम बोलते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ये टोटली आपके ऊपर है कि किस तरीके से आपने अपनी आंसर राइटिंग को इंप्रूव करना है। फिर बात आती है कि सर हम अपने प्रोफेसर या टीचर के पास ही नहीं रहते, हमारा बहुत दूर रहते हैं, हमारा कॉलेज कहीं और था। तो देखिए आज की डेट में आपको इंटरनेट पे या अगर बात की जाए कहीं पे भी आंसर राइटिंग मिल जाएंगी। जो टॉपर्स हैं उनकी आंसर राइटिंग आपको मार्केट में मिल जाएगी, तो आप उनसे चेक कर सकते हैं। अब आप मैक्सिमम स्टूडेंट बोलेंगे सर हमें तो हमेशा हमारी अच्छी लगेगी आंसर राइटिंग, उसकी नहीं अच्छी लगेगी, ऐसा नहीं है। जब भी आप डीपली पढ़ोगे, ठीक है, कहीं ना कहीं चाहे वो राम ही क्यों ना, भगवान श्री राम क्यों ना, आपको कमी हर जगह दिखेगी। चाहे वो आपकी आंसर राइटिंग हो, चाहे दूसरी हो, दूसरी की देखोगे तो उससे ज़्यादा और इंप्रूव करने की सोचो, और अपने में आपको लगेगी तो आगे बढ़ने की और भी ज़्यादा निशानी है, मतलब आप और ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। तो आपने मेंस को बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। मेंस अच्छा है तो आपके बहुत ज़्यादा चांस हो जाएंगे एग्जाम निकलने के, क्योंकि मेंस के ही तो नंबर जुड़ते हैं फाइनल कट ऑफ में। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अब जब आपके लास्ट 4 मंथ बचते हैं, फिर स्टार्ट करना है आपने अपना प्रिपरेशन फॉर प्रीलिम्स। अब आपने किस तरीके से स्टार्ट करना है ये मैं आपको मेथड बताता हूं। सबसे पहले आपने प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है उसका एनालाइज करना है, आखिर किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि क्या ट्रेंड चल रहा है, यूपीएससी हो या एचएएस हो, स्टेट पीसीएस हो, भाई वो क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं। देखिए यूपीएससी की बात की जाए वो ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन स्टेट पीसीएस की बात की जाए, एग्जांपल के तौर पर हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए, वहां पर भैया फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपने उस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। अब मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कर जाएंगे, लेकिन वहां पर आएंगे टोटल फैक्चुअल। पीसीएस की बात की जाए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए जिस तरीके से अगर बात की जाए शिकार होगा, उसी तरीके से आपके पास अस्त्र और शस्त्र होने चाहिए। डिफेंसिव ऑफेंसिव दोनों टाइप के आपके पास वेपन्स होने चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब अगर आप यूपीएससी में बैठने जा रहे हो तो उसका मॉड्यूल अलग है, उसमें कॉन्सेप्चुअल चीज़ों पर ज़्यादा फोकस होगा, लेकिन आप स्टेट पीसीएस की गेम खेल रहे हो तो वहाँ पर फैक्चुअल चीज़ों पे गेम अलग होगी। तो आपने दोनों को अंदाज करके, दोनों पर फोकस करके अपनी गेम खेलनी है, ना कि यूपीएससी के अकॉर्डिंग ही। मतलब अगर आपके पास शेर को मारने के हथियार हैं तो वो हथियार हम चूहे को मारने के लिए यूज नहीं करेंगे। मेरा कहने का मतलब कोई पीसीएस चूहा नहीं है, कोई यूपीएससी शेर नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल दोनों को टैकल करने का आपका नजरिया अलग होना चाहिए। और आपको नजरिया किस तरीके से आपका ये चेंज होगा या किस तरीके से आपको ये चीज पता चलेगी, ये पता चलेगी आपको एनालाइज करके, लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के। अब जो दूसरा इसके अंदर चीज बताता हूं मैं अब आपको, जो सबसे ज्यादा बच्चे लैग करते हैं, वो लैग करते हैं कि बच्चे पढ़ते तो चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन रिवाइज नहीं कर पाते। मतलब वही गेम, आगे दौड़ पीछे चोर। इसके लिए आपको मैं सबसे बेस्ट वे बताता हूं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का, वो है आपका अप्लाई 60-40 मेथड। अब ये 60-40 मेथड क्या है। मान लीजिए आप पूरे दिन में 8 घंटे पढ़ते हो। जो नए बच्चे हैं वो उनको पढ़ना भी चाहिए क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। अब जिसने बहुत बार पढ़ लिया वो रिड्यूस चाहे कर सकते हैं, बाकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी है बच्चे की कि 2 घंटे भी पढ़ के पेपर निकाल सकते हैं, कहीं 10 घंटे भी निकाल सकते हैं। इट्स डिपेंड्स अपॉन यूर कैपेबिलिटी एंड कैलिबर। अब यहां पे बात की जाए, मान लीजिए आप 10 घंटे पढ़ रहे हो एग्जांपल के तौर पर, तो 6 घंटे आपने हमेशा क्या करना है, मतलब 60% कितना बना 10 घंटे का, 6 आवर, तो आपने उसमें नई चीजें पढ़नी है, बिल्कुल न्यू नई चीजें टच करते रहिए, नई चीजें पढ़ते रहिए, नया सिलेबस पढ़ते रहिए। और इस सिलेबस कैसे तरीके से आपने टैकल करना है इसके बारे में पहले मैं बता चुका हूं। फिर बात आई 40%, मतलब बचे रिमेनिंग 4 आवर। अब आपने जो कल पढ़ा था, मतलब येस्टरडे या डे बिफोर येस्टरडे पढ़ा था या और ज्यादा पीछे पढ़ा था, तो 40% टाइम मतलब 4 घंटे आपने रिवाइज करने के लिए लेना है पिछले वाली चीजें। तो ये है हमारा 60-40 का मेथड, तो आपने जरूर अप्लाई करना है, इसके दाल आपकी नहीं गलने वाली। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चीज पे ऊपर, वो क्या है, सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए
अब मैं बताता हूं, जब आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया, देखिए पहले बात तो कभी पूरा सिलेबस पढ़ ही नहीं पाता बच्चा, लेकिन आप स्ट्रेटजी से करोगे तो वो दिन भी दूर नहीं होगा कि जिस दिन आप पूरा तरीके से सिलेबस ना निपटा पाओ। सिलेबस निपटाने के बाद आपने प्रीवियस 10 ईयर जो क्वेश्चन है वो सोल्व करने हैं। अब वो कैसे सोल्व करने हैं, वो मार्केट में आपको मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे, इंटरनेट पे भी अवेलेबल होंगे। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने सोल्व करने। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, इससे ये बेनिफिट होगा आपको कि आपको ये रियलाइज होगा कि भाई आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, कौन सा वीक पार्ट है। डेली का आपने एक सेट लगाना है, प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर पेपर का। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलेगा आपको अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों पता चल जाएंगे। जो मेरिट्स हैं उसको और ज्यादा बेस्ट में तब्दील कर लो, और जो डीमेरिट्स हैं उसके अंदर आपने क्या करना है, उसको इंप्रूव करिए, ताकि फ्यूचर में जो डीमेरिट्स हैं वो धीरे धीरे उनको मेरिट्स में कन्वर्ट करिए। तो ये चीजें होंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। और मैक्सिमम स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते ही नहीं। आप कभी भी नोट कर लेना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना इतना ज्यादा कंपल्सरी है और नेसेसरी है फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू कि इसके बिना आप प्रीलिम्स नहीं निकलने वाला। आप पढ़ते जाइए, उसका कोई फायदा नहीं होना, क्योंकि आपकी वो कैपेसिटी ही नहीं है क्वेश्चंस को टैकल करने की। वो आपकी जो टैकल करने की कैपेसिटी है वो इंप्रूव होगी वन एंड ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने से। फिर चलते हैं इसके बाद, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है। मैक्सिमम स्टूडेंट है, मान लीजिए आपकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है। देखिए हर बच्चे का कुछ ना कुछ बेस्ट सब्जेक्ट होता है जिसमें वो हिलने नहीं देगा आपको। आपका भी बनेगा ऐसा, जब आप रेगुलर पढ़ोगे, कंसिस्टेंटली पढ़ोगे जब आप, तो आपके साथ भी कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिससे आप बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो जाओगे, जिसमें आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, जिसके आप मैक्सिमम क्वेश्चन ठीक कर पाओगे, सोल्व कर पाओगे। लेकिन अब दिक्कत क्या आती है, हमको ईजी लगता है हम उस पर ज्यादा टाइम ही नहीं देते। ठीक है, तो क्या होता है, टाइम ही नहीं देते। टाइम क्यों नहीं देते भैया, हम सोचते हैं ये तो बहुत ज्यादा इजी चीज है, हम नहीं टाइम देंगे, हम दूसरी चीजों पे टाइम देंगे। तो ये टोटली रॉन्ग है। आपकी जो बेस्ट चीज है वो बेस्ट इसीलिए क्योंकि आपने उसको शुरू से लेकर लास्ट तक टाइम ज्यादा दिया, या आपने उसमें इंटरेस्ट ज्यादा लिया, या आपका वो धीरे धीरे अब हॉबी से पैशन की तरफ बदलने लग गया है वो सब्जेक्ट, तब जाके वो आपका बेस्ट हुआ। लेकिन आप जैसे जैसे उसको लूज करोगे, टाइम कम देना स्टार्ट करोगे, तो वो भी चीज आपकी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब, आपने जिस चीज को ईजी समझते हो, किसी भी चीज को पहली बात ईजी मत समझो। जब तक आपका एग्जाम नहीं क्रैक हो रहा तब तक आपने किसी भी सब्जेक्ट को ईजी नहीं समझना। आपने उसको पूरी तल्लीनता से, मेहनत से, हार्डवर्क से, स्मार्ट वर्क से उस पर फोकस करना है। किसी को भी इजी नहीं समझना, उसको प्रॉपर टाइम देना है, बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह। तो ये बहुत ज्यादा बात है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इजी चीजों पर छोड़ देते हैं। इजी चीजें उनको लगता है तो इजी है, फिर देख लेंगे, तो मैंने 10 बार पढ़ लिया। ऐसा नहीं है, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार कोई चीज नहीं पता चलेगी आपको। फिर बात आती है लास्ट, जो सबसे लास्ट पहलू है वो है हमारा मॉक टेस्ट। जी हाँ, प्रीलियम से बात हो या मेंस की बात हो, देखिए मॉक टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लास्ट, क्योंकि अब आपकी बात आती है आपकी जो प्रिपरेशन हो चुकी है उसकी पॉलिशिंग करने की। और पॉलिशिंग कौन करेगा, वो मॉक टेस्ट करेंगे। मॉक टेस्ट के लिए आप किसी भी इंस्टीट्यूट को चूज कर सकते हो। ठीक है, कोई इंटरनेट पर आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इसी से आपको ये कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ जी, मेरे इतने टोटल में से इतने क्वेश्चन ठीक है, इतने रॉन्ग है और इतने मेरे आ रहे हैं। अब आप कितना इंप्रूव करते हो, इट्स डिपेंड्स अपॉन यू और यूर स्ट्रेटजी। तो ये बहुत चीजें हैं, तो आपको मॉक टेस्ट तो जरूर करने ही चाहिए। और इस तरीके से आप फाइनली जाकर, चाहे वो एचएएस हो, स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, या कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, तो ये जो आपको टिप्स दी गई, अगर आपने इस पे गांठ बांध ली तो 100% चांस है कि आप बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाओगे। 100% आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये चीजें, और इन सब चीजों के लिए आपको एक चीज याद रखना है, एक ग्रेट मेंटर की भी जरूरत पड़ेगी। तो ग्रेट मेंटर आपके साथ है जो आपको ये बता सके कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, आपने क्या गलत तरीके से, इस तरीके से आप इसको समझ रहे हो। ठीक है, तो आपको कहने का मतलब 360 डिग्री की बात की जाए, जो आपके ऊपर पूरी मेहनत कर सके, आपको पूरा तरीका बता सके, आपको वे बता सके जिस तरीके से आप फ्यूचर में अच्छे तरीके से इजीली सक्सेसफुल हो जाओ। तो ये सब थे ट्रिक, टिप्स कि हाउ टू विन इंच बाय इंच फॉर यूपीएससी और हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और एनी अदर स्टेट पीसीएस। तो ये था, और हम 13 अक्टूबर से अपना नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर एचएएस, जो टोटल टारगेट बैच होगा हमारा, ताकि आप अपनी मंजिल को ना केवल पा सकें बल्कि 100% सुनिश्चित कर सकें। तो ये था हमारा, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।